हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय न्यू पेरेंटिंग व्लॉग। और ये व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पार्ट 2 ऑफ पॉटी ट्रेनिंग। आई होप आपने मेरा जो फर्स्ट ब्लॉग था पॉटी ट्रेनिंग का वो आपने चेक कर लिया हो। उसमें मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, मैंने दिविता की जर्नी पॉटी ट्रेनिंग की जो थी, पी ट्रेनिंग की थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर आपने वो व्लॉग अभी तक नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके वो व्लॉग चेक करो ताकि आपको इस ब्लॉग का लिंक लगे। मैंने उस ब्लॉग में आपके लिए कितना आसान हो सकता है पॉटी ट्रेनिंग एंड पी ट्रेनिंग वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दैट इज द टाइप्स ऑफ पॉटी सीट की आपने क्या लेना चाहिए। सी मॉमीज, मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है। आपके हिसाब से जो आपको सही लगे प्लीज फॉलो दैट, डोंट फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग। अगर आपको सही में ऐसे लग रहा है कि मैं सही बोल रही हूँ तो जस्ट गो एंड परचेस इट, या फिर अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो प्लीज प्लीज जस्ट टेक मोर 2-3 सजेशंस या फिर और वीडियोस देख के देन यू कैन जस्ट परचेस इट। बिकॉज देखो, कोई भी चीज बहुत सस्ती नहीं आती है, हर चीज बहुत ज्यादा महंगी होती है। एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट कि हमने एक मंगा ली, फिर सेकंड मंगा ली, फिर थर्ड मंगा ली, सो दैट इज नॉट द थिंग। तो इसलिए जस्ट रिसर्च इट कि आपकी बेबी के लिए क्या सही रहेगा, आपकी बेबी कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, एंड देन जस्ट गो फॉर इट। सो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कौन सा पॉटी सीट मेरे लिए अच्छा था एंड कौन सा नहीं। सो दैट इज गोइंग टू बी बेसिकली माई रिव्यू अबाउट द पॉटी सीट। मैंने बहुत सारे पॉटी सीट ऑलरेडी मैंने ऑनलाइन देखे कि दिविता के लिए कौन सा पॉटी सीट सही रहेगा। तो जो मैं सर्च कर रही थी तब माई सिस्टर एंड लॉज डॉटर अमिका, जो अभी रिसेंटली हमारे यहाँ आई थी वेकेशन के लिए, तो वो ऑलरेडी दिविता के पहले पॉटी ट्रेन थी। तो दीदी उसके लिए जो पॉटी सीट यूज करते थे बेसिकली वो टब वाला पॉटी सीट रहता था, जिसको बस आपको फ्लोर के ऊपर प्लेस करना रहता था। बेबी उसके ऊपर 2 पैर रख के डाल के बैठ जाता है, पीछे एक रेस्ट रहता है एंड जस्ट बेबी वो टब में पॉटी करता है एंड देन यू जस्ट हैव टू रिमूव द टब एंड यू जस्ट हैव टू डिस्पोज इट एंड वॉश इट। सो दैट इज अ फर्स्ट पॉटी सीट जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा था, जो अमिका ऑलरेडी यूज कर रही थी। तो आई थॉट कि दिस इज ओनली द पॉटी सीट विच इज यूज्ड फॉर द बेबी। तब मैं कुछ भी रिसर्च करती नहीं थी या फिर मैंने किसी के वीडियोस भी नहीं देखे थे, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट चीज़ें अपने दीदी से पूछ के फिर मैं वो चीज़ फॉलो करती थी। तो मैंने ये पॉटी सीट देखा था, इवन 1 और 2 दीदी ने दिविता को बिठाया भी था लाइक पॉटी करने के लिए, बट शी वॉज आई गेस वेरी अनकंफर्टेबल। एंड दीदी अमिका को इतनी आसानी से बिठा देते थे एंड देन अमिका जस्ट यूज टू पॉटी ऑन इट एंड उसके हाथ में कुछ ना कुछ पॉपेट या कुछ देते थे, वो खेलते खेलते वो पॉटी कर लेती थी। तो इसके लिए वो पॉटी सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है कि आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो उसको, एंड इट कोई भी एक छोटे से बैग में भी आ जाएगा वो। इट हैज़ अ लिड ऑल्सो ताकि कोई दिक्कत ना हो। बट मेरे को एक चीज़ उसकी अच्छी नहीं लगी, दैट इज़ कि वो पॉटी जब गिरती है यू हैव टू जस्ट टेक द ट्रे आउट, आपको डिस्पोज करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है। तो वो मेरे को थोड़ा सा प्यूक सा लगा। आई नो कि डायपर भी तो चेंज करते हैं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, बट मेरे को पता नहीं वो इतना अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए जब मेरी परचेस करने की बात आई तो मैंने बोला स्टॉप, वेट, आई नीड टू रिसर्च मोर। तो फिर मैंने वहाँ पे वो परचेस नहीं किया, मैंने बस दीदी का ही देखा था। उसके बाद आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट इट, देन मैं सेकेंड ऑप्शन के लिए गई, दैट वाज द स्टेयर्स वाला पॉटी सीट। तो स्टेयर्स वाला पॉटी सीट जो होता है वो बेसिकली ऐसे स्टेयर्स रहते हैं, यहाँ पे सर्कल रहता है, 2 हैंडल्स रहते हैं एंड पीछे एक बैक रेस्ट रहता है। तो बेबी को बराबर इसके ऊपर बिठाना रहता है, यहाँ पे जो स्टेयर्स रहती है उसके ऊपर बेबी का पैर रहता है। तो बेसिकली काउच जैसा फीलिंग रहता है, कुशन बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, तो बेबी को बहुत कंफर्टेबली बैठते आता है, पीछे बैक रेस्ट हो जाती है एंड बेबी इज़ वेरी कंफर्टेबल। सो दिविता के लिए मैंने वो पॉटी सीट मंगाई थी एंड दैट टर्न आउट अमेजिंग फॉर मी। पर दिविता
को तब क्या था कि दिविता को एकदम से वो चढ़ते नहीं बनता था, बिकॉज दिविता वॉज ओनली 16 months ओल्ड दैट टाइम। तो इसलिए मेरे को उसको उठा के बिठाना पड़ता था और मैं वो स्टेयर्स वैसे के वैसे रखती थी ताकि वो उसको पैर अच्छे से रखते आए। सो दैट टर्न आउट अमेजिंग। दिविता उस पॉटी सीट पे एकदम अच्छे से ट्रेन हो गई थी। वेरी वेरी थम्स अप फॉर दैट। तो मैंने अपने बाथरूम में वो रखा था, जब वो दूसरे बाथरूम में पूप करने बैठी थी तो मैं वो वहाँ कैरी करती थी। तो घर में उसको कैरी करना इज नॉट अ बिग डील, बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो उसको, एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट ऑल्सो। तो ये आपको बहुत से ब्रांड्स में देखने मिलेगा, लाइक लव लैप में भी है, आर फॉर रैबिट में भी है, मैनी फर्स्ट क्राई पे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे जो स्टेयर्स वाले पॉटी सीट होते हैं। बट मेरे को इसमें ये चीज़ कम लगी, जैसे इफ़ आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम हियर टू माई माइका, तो यहाँ से वहाँ लेके जाना अगर मेरे को पॉटी सीट, तो मेरे को वो स्टेयर्स वाला पॉटी सीट के लिए इतना बड़ा झोला लगेगा, बिकॉज उसको पूरा खोलो फिर वहाँ जाके मैं वापस असेंबल करूँ। सो दैट इज़ नॉट द थिंग। उसके साथ स्क्रू वो भी आते हैं एंड दैट इज़ नॉट अ थम्स अप। तो इसलिए वो घर के लिए इज़ अ बेस्ट थिंग, बट कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो देयर यू कैन नॉट कैरी दिस। तो ये था मेरा सेकेंड वाला। अदरवाइज स्टेयर्स वाला जो है दैट इज अ थम्स अप, एंड बहुत अच्छे से दिविता उसमें ट्रेन भी हो गई। नाउ द थर्ड वन इज विच आई जस्ट गिव अ थम्स अप फॉर दैट इज अ पोर्टेबल सीट, जिसको बस 2 हैंडल्स है, स्टेयर्स वेयर्स कुछ भी नहीं है उसको, एंड इट इज अ वेरी वेरी पोर्टेबल पॉटी सीट। सो मैंने जो पोर्टेबल वाला सीट है वो मैंने लास्ट टाइम नगर जाते वक्त ऑर्डर किया था, बिकॉज मैं ये वाला तो नहीं लेके जा सकती हूँ स्टेयर्स वाला। आई एम सो सॉरी। तो मैं ये वाला नहीं लेके जा सकती हूँ, एंड असेंबल करना वॉज नॉट माई थिंग, बिकॉज मैं वहाँ जाके फुल रेस्ट ऑन मोड में चली जाती हूँ। तो मैंने ये पोर्टेबल वाला सीट मंगाया था, एंड उसको बहुत अच्छा फोम वाला सीट है ऊपर, ताकि दिविता बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली उसके ऊपर बैठ पाए। तो मेरे को स्टार्टिंग में लगा था कि यार ऐसी तो दिक्कत नहीं होगी कि मैं नगर लेके जाऊँ इसको, एंड इफ दिविता डजंट गिव अ थम्स अप फॉर दैट, बिकॉज इसमें स्टेयर्स नहीं है, वो बैठेगी कैसी एंड व्हाट विल हैपन। बट शी टर्न्ड आउट अमेजिंग। दिविता ने बहुत अच्छे से उसको यूज़ किया, दिविता गॉट यूज टू इट in one go, and दिविता को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। इनफैक्ट आई वुड टेल यू, वो इतू सा आती है, वो रिंग जो आती है इतू सी आती है, यू कैन कैरी इट वेयर एवर यू वांट, एंड ना ही वो गंदी होती है ना कुछ होता है, बिकॉज उसका साइज भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है, एंड कमोड पे बहुत अच्छे से बैठ जाता है, दैट इज़ वेस्टर्न चेयर के ऊपर। सो गाइज ये थे मेरे 3। फर्स्ट वॉज द टब वाला पॉटी सीट, सेकेंड वॉज स्टेयर्स वाला पॉटी सीट, एंड थर्ड वॉज द ओनली पोर्टेबल वन। तो मेरे लिए अगर आपको घर में यूज करना है तो गो फॉर स्टेयर्स वन, एंड द सेकेंड वन आई वुड टेल यू दैट वाज अ पोर्टेबल वन, बिकॉज बेबी को ये दोनों की अगर आदत रहे तो बेबी कहीं पे भी कंफर्टेबली पॉटी कर सकता है, पूप कर सकता है, पी कर सकता है। सो दैट इज अ थिंग, एंड दैट्स इट। मेरे को ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी क्योंकि मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल थे जब मेरे को दिविता के लिए परचेस करना था। दैट टाइम आई नीडेड टू जस्ट रिसर्च, एंड देन आई केम टू द कंक्लूजन, एक्सपेरिमेंट से मैं सीखी कि दिविता के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, एंड दिस वॉज द आंसर। और ये मैंने आपके साथ शेयर किया ताकि आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा ईजी हो, आसान हो, एंड दैट वॉज जस्ट माई विश। सो थैंक यू गाइज फॉर दिस ब्लॉग, एंड प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आपके लव्ड वंस के साथ प्लीज़ शेयर करो मेरा, जिनको ये हेल्पफुल लगे वीडियो। स्टे ट्यून्ड गाइज, बाय।